यदि कोई बीमारी हो तो अगर हम दवा खाते हैं तो मीठा मीठा दवा थोड़ी मिलता है, दवा कड़वी भी होती है। तो इसीलिए कुछ विषय ऐसे हैं जो सुनने में बड़े क्लिष्ट लगते हैं, कठिन लगते हैं, लेकिन वो हमारे जीवन के लिए बहुत उपयोगी हैं। इसीलिए भागवत जी की फुलवारी से सुंदर सुंदर पुष्प चुनकर मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूं। तो अभी आप सब क्या श्रवण करेंगे? कपिलोपाख्यान, इसे कहते हैं कपिल उपाख्यान। कपिल भगवान ने इस समस्त संसार को सांख्य दर्शन प्रदान किया। सांख्य दर्शन में उन्होंने आत्मा के विषय में विस्तृत जानकारी इस संसार को प्रदान किया। जैसे कि कल आपको बताया, भगवान कला अवतार लेते हैं, अंसा अवतार लेते हैं, शब्द अवतार लेते हैं, अलग अलग प्रकार का वो अवतार लेते हैं ताकि हम मनुष्यों का कल्याण कर सकें। वेद व्यास जी भी भगवान के अवतार हैं, कपिल भगवान भी भगवान के अवतार हैं, धन्वंतरी जी भी भगवान के अवतार हैं। तो अलग अलग अवतारों में हम मनुष्यों के कल्याण के लिए भगवान ने अलग अलग प्रयोजन किए। कपिल अवतार का प्रयोजन था कि सांख्य दर्शन इस संसार को मिले। अब देखिए, भगवान इस धरती पर आते हैं, कितनी बड़ी महानता है हम भारतीय नारियों की कि भगवान भी हमारे गर्भ की ओर दृष्टि लगाकर देखते हैं कि इनमें से कोई एक तपस्विनी माता ऐसी हो, कोई योग्य माता का गर्भ मुझे मिल जाए जिसका मैं सहारा लेकर के धरती पर अवतार लूं और अपना प्रयोजन सिद्ध करूं। तो देवहूति माता ऐसी बड़ी धर्मनिष्ठ और तपस्विनी। कर्दम ऋषि ने अनेकों हजार वर्षों तक के तपस्या की, तब भगवान प्रसन्न हुए थे। तो कर्दम ऋषि ने कहा, महाराज ऐसा है, विवाह करने की इच्छा तो मेरी है नहीं, आपके मैं जंजाल में फंसना नहीं चाहता। हाँ, पर आप कह रहे हैं तो मैं विवाह करूंगा, पर एक शर्त पर करूंगा। भगवान ने कहा, क्या शर्त है? अब देखो, भक्त जो है ना मौके पे चौका मारता है, और आप लोगों से भी कह रही हूं, कभी ऐसा मौका मिल जाए तो छोड़ना मत। ठाकुर जी यदि मिल जाए तो अच्छे से पकड़ कर रखना। तो करदम जी ने कहा कि यदि मेरे घर में आपके ही जैसे संतान का जन्म हो तब जाकर के मैं गृहस्थ जीवन में जाऊंगा। अब देखिए महाराज, ठाकुर जी तपस्वियों के, भक्तों के अधीन होते हैं, वो भी चाहते कोई ऐसा भक्त मुझे मिले। अब करदम जी इतने बड़े तपस्वी हैं, शर्त रख दिया, बोले आप आओगे तब गृहस्थ में जाऊंगा, नहीं तो मैं अपना झोला झंडा लेके जंगल में खुश हूं। भगवान ने कहा नहीं, पर एक बात है कि मेरे जैसा तो कोई और दूसरा है ही नहीं, मैं कहां से लाऊं मेरे जैसा। तो कहा करदम जी ने, तो फिर आप ही आओ, मैं क्या करूं, या तो अपना कोई डुप्लीकेट बनाओ या स्वयं आओ। भगवान ने कहा तथास्तु, समय आने पर मैं आपके घर अवश्य आऊंगा। करदम ऋषि और देवहूति माता के घर में 9 कन्याओं का जन्म हुआ, जिन्हें नवधा भक्ति के नाम से हम जानते हैं। नवधा भक्ति स्वरूप 9 कन्याएं इनकी हुई, और इनका विवाह ब्रह्मा जी के वो मानस पुत्र थे, 9 मानस पुत्र, उनके साथ हुआ। अनुसुईया जी, अरुंधति जी, ऐसी श्रेष्ठ चरित्र वाली कन्याएं इनके घर में। अब करदम ऋषि ने कहा देवहूति मैया से, भैया देखो विवाह हो गया, 9 कन्याओं की लड़ी लग गई, अब मुझे आदेश दो, मैं सब कुछ छोड़ करके तपस्या करने जाना चाहता हूँ। कहाँ मैं भगवान की बातों में आ गया और विवाह कर लिया, ये फंस गया, मुझे नहीं फंसना है, मुझे तो तपस्या करनी है। देवहूति माता बोली, महाराज ये जो लाइन लगाई है 9 बेटियों की, संसार क्या कहेगा, जग हंसाई होगी कि ब्राह्मण देवता ने ऐसी 9 कन्याओं को इसी प्रकार असहाय छोड़ करके तपस्या को चुना, पहले इनकी कोई व्यवस्था करो। तो ब्रह्मा जी के जो मानस पुत्र हैं, बड़े बड़े सिद्ध ऋषि अत्रि, अंगिरा, पुलह, ऐसे श्रेष्ठ ऋषियों के साथ इन कन्याओं का विवाह हुआ। अब करदम जी ने कहा देखो मैंने कर दिया अपना कर्तव्य, अब मुझे जाने दो।
तो देवहूति मैया बोली, अच्छा केवल अपनी बेटियों के बारे में सोचोगे और मेरा क्या होगा, मैं किसके सहारे रहूं, मेरी भी व्यवस्था कर जाओ। फिर उन्होंने स्मरण कराया, शायद आप भूल रहे हैं, भगवान ने आपको वरदान दिया है कि वो स्वयं हमारे घर अवतार लेकर आएंगे। तब करदम जी और देवहूति मैया ने बड़ी तपस्या की और समय आने पर देवहूति मैया गर्भवती हुई। समय अनुसार कपिल भगवान का अवतार हुआ। बोलिए कपिल भगवान की जय हो। अब करदम जी ने कपिल भगवान के ऊपर देवहूति मैया का दायित्व सौंप दिया, स्वयं वन की ओर चले गए। एक दिन देवहूति मैया ने सोचा कि यदि मेरा संतान इतना श्रेष्ठ है, भगवान का अवतार है, तो क्यों ना मैं इसी जीवन में अपना परम कल्याण कर लूं। देवहूति मैया प्रातः स्नान इत्यादि करके जब कपिल भगवान अपने ध्यान स्थिति में बैठे हुए थे, सामने आसन लगाकर हाथ जोड़ करके बैठ गई। देखा कपिल भगवान ने कहा, मैया मुझसे हाथ जोड़ करके क्यों बात कर रही है? अरे मैया आप ऐसे उल्टी गंगा मत बहाओ, मुझे पाप का भागी मत बनाओ, मैं आपका पुत्र हूँ, आप मेरे लिए वंदनीय हैं और आप ऐसे हाथ जोड़े बैठी हैं। तो देवहूति मैया ने कहा, पुत्र इस संसार में तो शरीर से तुम मेरे पुत्र हो, लेकिन जो तुम्हारी आत्मा है वो साधारण आत्मा नहीं बल्कि परम आत्मा है। तुम परमात्मा हो, परम ब्रह्म परमेश्वर हो, इस बात का मुझे ज्ञान है। तो मेरे मन में कुछ संशय है, वो मैं दूर करना चाहती हूँ। अब महाराज कपिल भगवान ने कहा, कैसा संशय है माता जी आपको? तो देवहूति मैया ने प्रश्न किया, बेटा ऐसा है, मैं राजकुमारी हूँ, मेरे पिताजी राजा मनु, शत्रुपा देवी मेरी माता, महलों में मैं पली बढ़ी, बड़े सुख सुविधाओं का भोग किया। इसके पश्चात तुम्हारे पिताश्री से मेरा विवाह हुआ। तुम्हारे पिताश्री ने किसी प्रकार की कोई कमी नहीं छोड़ी, मन से चलने वाला विमान मेरे लिए बनाया। मैं मन में सोचती कि आज मुझे स्विट्जरलैंड जाना है, सुबह मैं स्विट्जरलैंड पहुंच जाती। आज मेरे मन में आए आज मुझे शिमला मनाली घूमना है, मैं शिमला मनाली पहुंच जाती। अब आप सोचो, आपको जाना हो तो फ्लाइट टिकट करो, होटल बुकिंग करो, बहुत प्रोसेस है। पर तुम्हारे पिताजी ने तो मुझे कोई कमी नहीं दी। अनेक वर्षों तक मैंने इस सुख का भोग किया। चलो किसी किसी को संतान की दुख आ जाते हैं, पति अच्छा है तो सास ससुर की समस्या, बोले मुझे वो भी नहीं है। सास ससुर पति अच्छे हैं तो किसी के घर में संतान की समस्या। पर बोले बेटा मुझे 9 जो बेटियां मिली, नवधा भक्ति के समान, एक से एक महान चरित्रवती मुझे बेटियां मिली। एक का भी नाम लेती हूँ तो गर्व से सर ऊंचा हो जाता है। और एक बेटा तुम्हारे जैसा साक्षात परम ब्रह्म परमेश्वर मुझे पुत्र रूप में प्राप्त हुआ। पर फिर भी मैं ये जानना चाहती हूँ कि आज भी मेरा मन इस संसार से भरा नहीं है, अभी भी ये मन कुछ न कुछ मांगते रहता है। तो तुम मुझे इस रहस्य को समझाओ कि इस मन को हम कैसे नियंत्रण में लाएं, ये प्रश्न है। और ये प्रश्न देवहूति मैया का होगा क्या, जो साक्षात करदम जी की धर्म पत्नी है, जो देवी शत्रुपा और मनु राजा की बेटी हैं, उनका प्रश्न होगा क्या? नहीं, वो हमारे कल्याण के लिए हमारा प्रश्न यहाँ कपिल महाराज से कर रही हैं कि हमारा मन भरता ही नहीं। आज एक घर है तो मन करेगा 2-4 और हो जाए। अगर 2-4 घर भगवान ने दे दिया तो ये घर छोटा पड़ रहा है, हमको बंगलो चाहिए, बंगला हो गया तो कोठी चाहिए। हमारा मन किसी प्रकार से संसार से नहीं भरता। तो बेटा ये बताओ कि इस मन को कैसे कंट्रोल करें। अब कपिल भगवान बोले, देखो मैया, ये मन के पाले में मत पड़ना। बड़ी सुंदर पंक्तियां हैं, आप लोग गाएंगे मेरे साथ? तो आइए, बढ़िया सुंदर ये पंक्तियां हम लोग गाते हैं कि मन का स्वरूप कैसा है। कहते हैं,
मन से बड़ा बहरूपी ना कोई, पल पल रचता स्वांग निराले। मन से बड़ा बहरूपी न कोई, पल पल रचता स्वांग निराले। माया ममता उलझा रहे वो, पड़ जाए जो मन के पाले। माया ममता में उलझा रहे वो, पड़ जाए जो मन के पाले। मन के बहकावे में ना, मन के बहकावे में ना, मन राह भुलाए भ्रम में डाले। तो इस मन का दास न बन, इस मन को अपना दास बना ले। तो इस मन का दास न बन, इस मन का अपना दास बना ले। तो कपिल भगवान क्या कह रहे हैं, माता जी इस मन के बहकावे में मत आना। ये मन बड़ा बहरूपी है, ये बार बार कुछ न कुछ डिमांड करता है ना। आज चाट पकौड़ी खानी है, चाट पकौड़ी आ गया तो अरे इससे मन नहीं भरा, अब हम पानी पूरी खा लेते हैं। आज एक सोने का चैन है तो कल हमको रानी हार चाहिए। ऐसे ये मन आपको भटकाता रहेगा, बड़ा बहरूपी है। और जो इस मन की सुनता है वो सदैव दुखी रहता है। इसीलिए माता जी मन की दासता को स्वीकार मत करना, इस मन को नियंत्रण में लेना पड़ेगा। माता जी ने कहा बेटा देख, हूं तो तेरी माँ, ये बात तो मैं जानती हूं कि मन को नियंत्रण में लेना पड़ेगा, पर नियंत्रण में आए कैसे ये बताओ। हर कोई चाहता है, या कोई चाहता है क्या कि हम अपने मन के गुलाम बन जाएं, मन के दास बन जाएं? कोई चाहता है क्या? नहीं चाहता, है ना। पर ये मन कंट्रोल में आता नहीं है, नियंत्रण में आता नहीं है। तो हे कपिल महाराज, आप कृपा करके ये बताओ कि इस मन को कैसे नियंत्रण में लाया जाए। तो महाराज यहाँ पर कपिल भगवान कहते हैं माता जी ये मन बड़े चंचल बालक के समान है, इसको ऐसे ही नियंत्रण में नहीं ला सकते। कल भी आपने शिव जी के विषय में सुना, सोमवार का महात्म्य सुना, उसमें भी हमने क्या देखा कि ये जो मन है वो हमारा शत्रु भी है, हमारा मित्र भी है। हमारे नियंत्रण में है तो मित्र है, और हमारे अनियंत्रण में है तो इससे बड़ा शत्रु कोई नहीं है। तो सारा खेल माता जी मन का है। भगवान कहते हैं चेतः खल्वश्य बंधाय मुक्तये चात्मनो मतम गुणेषु शक्तं बंधाय रतं वा पुंस्य मुक्तये। जीव के बंधन का कारण भी ये मन है और जीव के मुक्ति का साधन भी ये मन है। तो माता जी ने कहा कोई तो उपाय बता दो, कोई सरल उपाय हो। तो कपिल भगवान ने बड़ा सरल उपाय दिया माता जी, बहुत सरल उपाय। कहा माता जी देखो ऐसा है, ये मन जा करके सहसा ठाकुर जी के चरणों में नहीं लगेगा, तो क्या करें? कहे जो ठाकुर जी के कोई भक्त हो, कोई संत हो, कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसका अनुराग ठाकुर जी के प्रति हो, तो सबसे पहले आप उनके चरण को पकड़ लो, संत चरणों को पकड़ो, गुरु चरणों को पकड़ो। इसीलिए कहा गुरु गोविंद दोहु खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। ठाकुर जी आपके समक्ष भी खड़े होंगे, हमारे पास ये सामर्थ्य नहीं कि हम पहचान सके, पर गुरु की कृपा अगर हम पर हो गई तो हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। और देखिए हम लोग छत्तीसगढ़ निवासी हैं, कितने भाग्यशाली हैं कि संसार को जय श्री कृष्ण ये शब्द देने वाले वल्लभाधीश हमारे छत्तीसगढ़ की धरती पर प्रकट हुए।
यहाँ से कुछ ही दूर पर राजिम के निकट जो चंपारण नामक स्थान है, वहां पर हमारे वैष्णव गुरु वल्लभाचार्य जी का प्राकट्य हुआ। वृंदावन कौन कौन गए हैं आप लोग? सब गए हैं। राधा वल्लभ जी का दर्शन आप लोगों ने किया है। तो ऐसी महिमा है वहां वृंदावन में हरिवंश महाप्रभु, और यहाँ छत्तीसगढ़ में वल्लभाधीश महाराज, वल्लभाचार्य जी महाराज, इन दोनों का प्राकट्य किस प्रकार हुआ है? शुक्ल पक्ष में हरिवंश महाप्रभु और कृष्ण पक्ष में वल्लभाचार्य जी। तो हरिवंश महाप्रभु को ठाकुर जी के वंशी जी का अवतार कहा जाता है। और ये जो हम लोग कहते हैं ना राधे 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 राधे, हरिवंश महाप्रभु ने इस संसार को राधे राधे शब्द प्रदान किया, और यहाँ वल्लभाचार्य जी ने हमको जय श्री कृष्णा ये कहना सिखाया। तो ठाकुर जी कभी अकेले अवतार नहीं लेते, अपनी राधा रानी के साथ ही इस धरती पर आते हैं। तो आप सोचिए कि वल्लभाचार्य की भूमि में रह करके यदि हम कृष्ण तत्व को, राधा तत्व को न समझ सके तो हमसे बड़ा दुर्भाग्यवान कौन होगा। तो आइए आज बड़े सुंदर भाव भजन के साथ हम अपने वल्लभाचार्य जी के चरणों में अपना प्रणाम इस व्यासपीठ के माध्यम से समर्पित करेंगे, यमुना मैया से भक्ति की मांग करेंगे और भगवान के सुंदर कथाओं का श्रवण करेंगे। बड़े वल्लभाधीश की जय हो। मारा घट मां विराजता श्रीनाथ जी, यमुना जी, महाप्रभु जी। आइए। मारा घट मां विराजता श्रीनाथ जी, यमुना जी, महाप्रभु जी। मारा घट मां विराजता श्रीनाथ जी, यमुना जी, महाप्रभु जी। मारा घट मां विराजता श्रीनाथ जी, यमुना जी, महाप्रभु जी। मारा घट मां विराजता श्रीनाथ जी, यमुना जी, महाप्रभु जी। मारा घट मां विराजता श्रीनाथ जी, यमुना जी, महाप्रभु जी। मारू मनोड़ू छे गोकुल वदनावा, मारू मनड़ो छे गोकुल वदनावन। मारू मनोड़ू छे गोकुल वदनावा, मारो मनड़ो छे गोकुल वदनावन। मारा तन नाया गणिया तुलसी नावन, मारा प्राण जीवन, मारा घट मां विराजता श्रीनाथ जी, यमुना जी, महाप्रभु जी। मारा घट मां विराजता श्रीनाथ जी, यमुना जी, महाप्रभु जी। मारा घट मां विराजता श्रीनाथ जी, यमुना जी, महाप्रभु जी। द्वारिकाधीश की जय हो। मारा यातमन आंगणे महाप्रभु जी। मारा आगे श्रीनाथ प्रभु जी। मारी आँखों दिसे गिरधारी रे धारी, मारी आँखों दिसे गिरधारी रे धारी। मारी आँखों दिसे गिरधारी रे धारी। मारी आँखों दिसे गिरधारी रे धारी। मारो तन मन गयो जेने भारी रे भारी, मारा
मारा घट मां विराजता श्रीनाथ जी यमुना जी महाप्रभु जी मारा घट मां विराजता श्रीनाथ जी यमुना जी महाप्रभु जी मारा घट मां विराजता श्रीनाथ जी यमुना जी महाप्रभु जी। बोले द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। तो इस प्रकार जब जीवन में सद्गुरु भगवान का आगमन होता है, किसी संत के चरण का हम आश्रय लेते हैं, तो उनकी कृपा से हम भगवान तक बड़ी सुलभता से पहुंच सकते हैं। तो क्या मार्ग बताया, प्रोसेस समझिए। देवहूति मैया ने कहा कि मन नियंत्रण में कैसे आए, तो मन नियंत्रण में तब आएगा जब हम किसी भगवत भक्त के चरणों को पकड़ लेंगे। ठीक है, क्योंकि भगवान किसके अधीन है, अपने भक्तों के अधीन है। परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृताम। कल बताया ना कि फर्स्ट प्रायोरिटी है भगवान अपने भक्तों के लिए धरती पर आते हैं। आगे कपिल भगवान माता के गर्भ में जीव का कैसे आगमन होता है, जीव माता के गर्भ में किस प्रकार की यातनाओं को सहन करता है, कैसे भगवान का स्मरण करता है और भगवान को क्या वचन दे करके इस संसार में आता है, इसका वर्णन करते हैं। तो देखिए, हम सब ने भगवान को एक वचन दिया है अपनी अपनी माता के गर्भ में, पर आज हमको वो वचन याद नहीं। पर संत चरण पकड़ने क्यों कहा, क्योंकि संत का चरण यदि हम पकड़ लेते हैं, गुरुदेव भगवान का चरण पकड़ते हैं, तो सतगुरुदेव हमें ध्यान कराते हैं कि बेटा तूने माँ के गर्भ में क्या वचन भगवान को दिया है। तो कपिल भगवान यहाँ वर्णन कर रहे हैं, कललम त्वेकरात्रेण पंचरात्रेण बुधबुधम दशाहेन तू करकंधो पेष्यन्नम वा ततः परम। जीव किस प्रकार माता के गर्भ में प्रवेश करता है, इसका वर्णन कर रहे हैं। अब आप लोगों ने विज्ञान तो बहुत पढ़ी होगी, हमने भी पढ़ी है। विज्ञान के अनुसार हम सब जानते हैं कि माता के गर्भ में जीव का कैसे प्रादुर्भाव होता है, परंतु हमारे सनातन धर्म के अनुसार जीव का आगमन अन्न के द्वारा ही हो जाता है। इसीलिए संत हमें बताते हैं, ज्ञानी गुणीजन हमें बताते हैं, जैसा अन्न वैसा मन। इसीलिए खान पान में शुद्धि रखना बहुत आवश्यक है। कुछ भी मत खा लो, पर ये बात हमको समझ में नहीं आती। अब एक बात और कहते हैं हमारे बड़े बुजुर्ग, दाने दाने में लिखा है खाने वाले का नाम। ये हम सब ने सुना है, पर दीदी कभी गहराई से हमने सोचा ही नहीं कि ये दाने दाने का मतलब क्या है। अब देखिए, यहाँ कपिल भगवान वर्णन कर रहे हैं कि जब एक जीव का आगमन होता है इस संसार में, तो उसके लिए एक पुरुष और एक स्त्री की आवश्यकता होती है। ठीक है, उदाहरण के लिए यदि मुझे इस संसार में आना है तो मुझे अपने पिता और माता का आश्रय लेना पड़ेगा। अब दाने दाने में लिखा है खाने वाले का नाम। इसका अर्थ ये है कि जो मेरी माता और जो मेरे पिताजी जिस अन्न का भक्षण कर रहे हैं, भगवान की लीला देखिए, उस अन्न के द्वारा जीव का प्रवेश हो जाता है। क्यों? क्योंकि पुरुष में जो वीर्य का निर्माण होता है वो अन्न के द्वारा होता है। इसीलिए हमारे सनातन धर्म में आशीर्वाद दिया जाता है, वीर्यवान भव। पुरुषों को कहा जाता है ना, वीर्यवान भव। क्यों? क्योंकि उसी वीर्य के द्वारा ही संसार में एक जीव को आप उत्पन्न कर सकते हैं।
और जो अन्न मेरी माता खा रही है उसके गर्भाशय में उसी अन्न के द्वारा रज का निर्माण होता है। समझ रहे ये कैसे क्रिया